जोहार। धूमगुड़िया के पटल में आप सभी का स्वागत है। पुस्तकों की श्रृंखला में द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट आज की पुस्तक है। ये श्रृंखला शोधार्थियों के लिए और पुस्तक प्रेमियों के लिए चलाई जा रही है ताकि आप 2 मिनट 3 मिनट के समय काल में किसी पुस्तक को आप समझ सकें कि वो आपके काम की है कि नहीं, आप उसको पढ़ना चाहिए या नहीं, या आपके शोध विषय के लिए वो लाभदायक कितना है। तो ये एक परिचय की तरह से है पुस्तकों का। तो आइए देखते हैं हम लोग। आज की पुस्तक है द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट। ये बिरसा मुंडा की जीवनी पर है। बिरसा मुंडा, बिरसा धरती आबा, जिनको जनजातीय आंदोलन के पिता भी कहा जाता है, उन्हीं बिरसा मुंडा पर एक विस्तृत विवेचना वाली ये पुस्तक है। इसमें बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन के हर भाग को छुआ गया है। इसके राइटर हैं सुरेश सिंह, जो कि आईएएस है, और इसका प्रकाशन 1966 में कोलकाता के फिरमा KL मुखोपाध्याय प्रेस द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन के हर अंग को छुआ गया है। आइए देखते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिरसा मुंडा की जीवनी पर अभी तक क्या क्या काम हुए थे, इस किताब से पूर्व क्या काम हुए थे। तो इसमें आपको भरमी मुंडा, इनका स्टेटमेंट भी मिलेगा बिरसा मुंडा को लेकर, जो कि बिरसा मुंडा की फॉलोअर थी और साथ में उनके आंदोलन के समय की एक गवाह रही हैं भरमी मुंडा। तो उनका इसमें ये भी बताया गया, उनका जो भी देखा गया है, जो सुना उन्होंने, उसको लिपिबद्ध किया है सुरेश सिंह जी ने। और अगर हम लोग बात करें बिरसा मुंडा के बारे में, तो बिरसा मुंडा के बारे में पहले कई बार आए हैं। जैसे मिशन के रिपोर्ट्स हैं, मिशन के रिपोर्ट्स हो गए हैं, या फिर आपको सेंसस रिपोर्ट्स हो गए हैं, या डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स रांची और सिंहभूम। इसके अलावा FB ब्रेडली की जो बुक है उसमें भी, और इसके अलावा आपको SC रॉय का द मुंडा एंड देयर कंट्री, या जॉन हॉपमैन का मुंडारिका एनसाइक्लोपीडिया, या आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल फॉर ये 1899 और 1900 का जो भी आपका रिपोर्ट आया था, मैन इन इंडिया 1945, इन सब में जो है आपको, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी जो है अपने रामगढ़ अधिवेशन में 1940 में मेन गेट में उसका नाम बिरसा मुंडा दिया था। तो इनके द्वारा बिरसा मुंडा के शहादत को दिखाया गया है या उनके बारे में थोड़ा बहुत उल्लेख किया गया है, लेकिन उनके बारे में और उनके आंदोलन के बारे में हर एक पक्ष की विवेचना इससे पूर्व नहीं की गई थी। जो पहला जीवनी बिरसा मुंडा पर लिखा गया था वो मोचीराय मुंडा द्वारा लिखा गया था, फर्स्ट बायोग्राफी बिरसा भगवान के नाम से, 1951 में। ऐसा नहीं है कि इससे मतलब कि बिरसा मुंडा के बारे में इसके बाद में नहीं लिखा गया। द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिहार 1957 और बिहार थ्रू द एज 1958, इनमें भी बिरसा मुंडा का जिक्र है। उनके आंदोलन का एक पक्ष यहाँ भी रखा गया है। 1962 में प्रकाशित होने वाली बिहार एंड द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसमें भी बिरसा मुंडा के विस्तृत पक्ष को रखा गया है। लेकिन ये पुस्तक पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन का हर पक्ष को छुआ गया है। और ये सिर्फ आपको एक भरमी मुंडा और अन्य जितने भी किताबें या जो भी रिसर्च उन्होंने किए थे सुरेश कुमार सिंह ने, उन्होंने इस पुस्तक में हर एक पक्ष को दिखाने की कोशिश की है। खासकर बिरसा मुंडा या झारखंड में जनजातीय आंदोलनों पर जो शोध कर रहे हैं उनके लिए ये पुस्तक काफ़ी लाभदायक है। तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इनके चैप्टर्स को लेकर। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है द बैकग्राउंड ऑफ द मूवमेंट, इसमें जो भी पक्ष हैं जिसके कारण आंदोलन की आधारशिला रखी गई थी उसके बारे में जिक्र है, जैसे एग्रीगेरियन, कल्चरल और पॉलिटिकल। ये 3 पक्ष में बैकग्राउंड मूवमेंट का, आंदोलन का रखा गया। बिरसा के शुरुआती दिनों की कहानी, बिरसा अर्ली ईयर्स 1874 से 94 तक। द मेकिंग ऑफ ए प्रॉफिट, जब वो बिरसा मुंडा अपने बचपन से आगे बढ़कर जवानी में कदम रखते हैं और साथ ही वो एक समाज सुधारक और धार्मिक व्यक्ति के तौर पर उभरते हैं, उस काल को द मेकिंग ऑफ ए प्रॉफिट के रूप में दर्ज किया है।
सुरेश कुमार सिंह ने। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये तो द मेकिंग ऑफ ए प्रॉफिट, अ न्यू प्रॉफिट के नाम से तात्कालिक 1895 के न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स आ चुके हैं। तो ये अब प्रॉफिट के तौर पर बिरसा मुंडा को पहले भी अंग्रेजी काल में भी इंडिकेट किया जा चुका है। इसमें आपको जून 1894 से जुलाई 1895 तक का समय काल के जो भी घटनाएं हुए उसके बारे में जिक्र है। द पॉलिटिकल मूवमेंट, द बिगनिंग, जब राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत होती है बिरसा का, अगस्त नवंबर 1895, और इसी के बाद जो है बिरसा को अरेस्ट किया जाता है। ट्रायल भी हुआ और उनको 2 साल की सज़ा भी होती है, जो बाद में वो छूट कर आ जाते हैं। उसके बाद में दिसंबर 1895 से नवंबर 1899 तक के समय काल को बताया गया है। अपराइजिंग, द अपराइजिंग, उलगुलान जिसको हम लोग कहते हैं, ये उलगुलान काल को इस छठे चैप्टर में दिखाया गया है, जिसमें दिसंबर 1899 से जनवरी 1900 तक के जितने भी घटनाक्रम हैं उनको इसमें आप सैल रकब की घटना को भी देख सकते हैं, जो कि झारखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह से है, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में झारखंड के जनजातीय खासकर मुंडा समुदाय के लोग बिरसा आंदोलन के दौरान मारे गए थे। उसके बाद 7वां चैप्टर द एंड, ये बिरसा मुंडा के शहादत को लेकर है, जो कि फरवरी 1900 से लेकर अक्टूबर 1901 तक है। इसमें बिरसा मुंडा के गिरफ्तार होने, साथ ही उनके डेथ के बारे में, जो कि अभी तक विवादास्पद माना जाता है, और सरदार पकड़े गए थे, बिरसाइत पर जो ट्रायल चला था उसके बारे में इसमें सारे घटनाक्रम को दिखाया गया है। अगला चैप्टर द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ बिरसा एंड द बिरसाइत, ये चैप्टर स्पेशली बिरसाइत के बारे में है। बिरसाइत धर्म जिसकी स्थापना बिरसा मुंडा ने की थी, साथ ही अपना धार्मिक प्रधान सोमा मुंडा को बनाया था, और सोमा मुंडा को एक पुस्तक भी अपनी भगवान ने दिया था। तो ये आपका जो है पूरे उसी बिरसाइत धर्म पर है। उसके बाद आपको ये जो 9th चैप्टर है, ये आपके मूवमेंट के, उलगुलान के जो भी प्रभाव पड़े, जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसको लेकर है। चाहे वो सर्वे सेटलमेंट जो 1902 से 1910 के बीच में आपको ई लिस्टर और जे रेड के द्वारा किया गया था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चेंजेस हुए हैं, या जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को लेकर जो भी उपाय किए गए थे, इनके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। 10th चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट है, जो भी इसका महत्व है, इसकी प्रकृति को इसमें दिखाया गया है, और लास्ट में कंक्लूजन है 11th चैप्टर में। इसके अलावा इसमें आपको फैमिली ट्री मिलेंगे, कई फोटोज़ मिलेंगे उस समय पुराने बिरसाइत के गांव को दिखाया गया है। फोक सॉन्ग्स हैं बिरसा और उसके मूवमेंट को लेकर, बिरसा और बिरसाइत द्वारा जो सॉन्ग बनाए गए थे प्रार्थना के लिए, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। आप एक कंटेम्प्रेरी अकाउंट भी दिया गया है बिरसा एंड हिज मूवमेंट को लेकर, तो आप इस पुस्तक को अपने शोध पत्र के लिए, या फिर अगर आप बिरसा भगवान को जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अगली बार हम लोग फिर किसी पुस्तक को लेकर प्रस्तुत होंगे।